राजस्थान में बहुत से श्रापित भूतिया गांव, भूतहा किले और डरावनी रहस्यमय जगह है। लेकिन भूतों की कहानी से दूर और सच्चाई के करीब राजस्थान का एक भूतिया किला है, भानगढ़ का किला। हो सकता है आप लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इस स्टोरी को पूरा देखना। आपको अपनी जनरल नॉलेज के साथ साथ मज़ा और डर भी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जिसमें आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है हॉरर स्टोरी भानगढ़ का किला। भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। कहते हैं कि रात के समय जो भी भानगढ़ के किले में जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि भानगढ़ का किला एक पर्यटक स्थल भी है। भानगढ़ का किला घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही लौट जाते हैं। रात के समय भानगढ़ के किले में जाने पर पाबंदी है। यह किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही रात में डरावना और भयभीत करने वाला है। भानगढ़ के किले को भूतों का गढ़ या भूतों का बसेरा भी कहते हैं। रात में किले में भूतों की महफिल सजती है। एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इसलिए अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर देना। भानगढ़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार जो राजकुमारी रत्नावती थी वो बहुत रूपवान थी और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप की चर्चा भानगढ़ सहित आसपास की सभी रियासतों में भी होती थी। कई राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुके थे। राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहते थे। भानगढ़ में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी रहते थे। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुका था। तांत्रिक भी किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। आखिर एक दिन तांत्रिक को एक रास्ता मिल ही गया। एक दिन राजकुमारी की दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार में केवड़े का इत्र लेने गई थी। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने दासी को देख लिया था। तांत्रिक ने अपने काले जादू और तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से इत्र पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके दासी के हाथ से राजकुमारी रत्नावती के लिए भिजवा दिया था। सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सिंधु सेवड़ा ने सोचा था कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी उसके पास स्वयं आ जाएंगी और वो राजकुमारी को हासिल कर लेगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की योजना की भनक लग गई थी। जैसे ही राजकुमारी को इस बात का पता चला, राजकुमारी ने वशीकरण से अभिमंत्रित केवड़े के इत्र की शीशी को पास में पड़ी चट्टान पर गुस्से में फेंक दिया। तांत्रिक शक्तियां और काले जादू का प्रभाव चट्टान पर भी पड़ा। वशीकरण के प्रभाव से चट्टान तेजी से सिंधु सेवड़ा की तरफ जाने लगा। जब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को इस बात का पता चला, जब तांत्रिक ने चट्टान को अपनी तरफ आते देखा, तो वो समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक था। तभी उसने भानगढ़ को भयानक श्राप दे दिया कि भानगढ़ किला के साथ साथ रानी रत्नावती भी बर्बाद हो जाएगी। किला वीरान हो जाएगा, वहाँ के वासियों की भी मौत हो जाएगी और उनकी आत्मा सदा के लिए भानगढ़ में ही भटकती रहेगी। तभी वशीकरण से अभिमंत्रित चट्टान तेजी से तांत्रिक के ऊपर गिरा और तांत्रिक सेवड़ा की चट्टान से दबकर मौत हो गई। तांत्रिक संधु के मृत्यु के कुछ सालों बाद अजबगढ़ और भानगढ़ में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भानगढ़ के रहवासियों की भी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी ना बच सकी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तब से भानगढ़ कभी ना बच सका, वो वीरान हो गया। सभी कहते हैं कि रात में भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं।
और रात में वहाँ से चीखने चिल्लाने के आवाज़ के साथ साथ तवाइफों के घुंघरुओं की भी आवाज़ आती है। और जो कोई भी सूर्यास्त के बाद उस किले में प्रवेश करे तो वो वापस जिंदा नहीं आता है। सरकार और पुरातत्व विभाग की तरफ से भी नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ किले में प्रवेश नहीं कर सकता। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।